So guys, today we will talk about BARC 2017 चीट कोड्स। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब ज़्यादा टाइम तो वैसे बचा नहीं है, 1-2 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में जाके कुछ नहीं बता सकता कि आप कैसे पढ़ें या कितना पढ़ें। अब मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आपने जितना पढ़ रखा है अभी तक उसको बेस्ट यूटिलाइज़ कैसे करें। तो बार्क के बारे में आपने काफ़ी अच्छे से सुना होगा। काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया का, और जिसको रिसर्च फील्ड में जाना है या जिसको कोर टेक्निकल में काम करने का शौक़ है, तो मुझे नहीं लगता बार्क से अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो बार्क में जाने के दो तरीके हैं, पहला गेट का स्कोर कार्ड आपका बहुत अच्छा हो, या दूसरा आप बार्क का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। तो एग्ज़ाम के बारे में हम आज बात करेंगे। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी, लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा क्वालिफाई भी हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी आप बार्क का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आपके ठीक ठाक हो। और आपको फिर इंटरव्यू के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है या कौन से सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, कितने लोग कितने मेंबर आपका इंटरव्यू लेंगे, या आपका किस तरीके से होगा, कहाँ होगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट गेट जैसा होता है, पर इसमें कोर टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स से शायद 1 या 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी बेसिक 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैथ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और अभी आप शायद फोकस कर भी नहीं पाओगे। आपको ये चीज़ देखना है कि आपको जितना आता है वो आप बेस्ट अपना कैसे दे सको। 1-2 दिन में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आपको अपना मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि आपको जितना आता है आप उसको बेस्ट वहाँ पे रिप्रेजेंट करो, बेस्ट दो अपना, और गेट होपफुली बार्क के लिए क्वालिफाई करो। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का होता है, और 100 क्वेश्चंस आते हैं। 300 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है, 3 मार्क्स ईच। तो आपको हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, और हर इनकरेक्ट के लिए आपको -1 डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं कि जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा या बहुत मार्क्स स्कोर करूँगा तो अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बार के इंटरव्यू में आप जाते हैं सेलेक्ट होके, तो आपके मार्क्स का, आपके गेट के स्कोर का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे 300 आउट ऑफ 300 ले आएँ तो वो कुछ नहीं देखेंगे। आपका इंटरव्यू बस आपके सामने बैठा के जो इंटरव्यू लेंगे, आप जितने अच्छे से इंटरव्यू दोगे उस पर डिपेंड करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन। तो आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने में फोकस मत करिए, बस जितना आता है उतना अगर आप अटैम्प्ट करते हैं। पर बेसिकली ऐसा ना हो कि आप 20-30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आपको मिनिमम 50% क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही हैं, उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। पर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है 50%। गेट जितना टफ नहीं है कि गेट में 50 मार्क्स लाना थोड़ा टफ होते हैं, तो आपको बार्क में 50 मार्क्स लाना उतना टफ, 50% मार्क्स लाना उतना टफ नहीं है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों के लिए मैं कुछ ट्रिक्स और चीट कोड्स बताऊंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं होपफुली। तो हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट गेट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है। तो अब हमें गेट में भी 9 सब्जेक्ट होते हैं, आपको फोकस किन सब्जेक्ट पे करना है जो आपके बेटर हों। तो सबसे पहले हम देखेंगे मशीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो मशीन में आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो है डीसी मशीन। डीसी मशीन से अगर आप में से आपको मशीन से 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 30 मिलेंगे होपफुली, देख लेना 30 क्वेश्चन तो मिलेंगे। 30 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपके डीसी मशीन से होंगे, बाकी ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस और इंडक्शन। न्यूमेरिकल जो आपके आएंगे वो डीसी मशीन से ऑलमोस्ट आएंगे, या फिर ट्रांसफार्मर का एक आध छोटा मोटा नॉन न्यूमेरिकल रहेगा। बाकी इंडक्शन, मोटर और सिंक्रोनस से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि बार्क का फेवरेट भी है, वो है कंट्रोल सिस्टम। और जो जितने भी आपको टफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो सब कंट्रोल सिस्टम से ही होंगे। बिलीव मानिए, लास्ट टाइम मैंने दिया था 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, पर फिर भी आंसर नहीं निकाल पाया।
बाद में मैंने घर पे जाने के करने की कोशिश भी की तो पता चला उसमें ऑप्शन ही नहीं था। तो कभी कभी आपको डाइवर्ट करने के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिनका आंसर मैच नहीं करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना है वहाँ पे। आपको उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले वाले पे मूव करना है, और जितना आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा हो उसी को अटैम्प्ट करना, तो आपको ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्वालिफाई करने के, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ क्वालिफाई करना है, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना है। तीसरा सब्जेक्ट है नेटवर्क। नेटवर्क तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज से रिलेटेड, थेवेनिन थ्योरम या फिर नॉर्टन्स। तो इन सब चीज़ों पे देख लेना जितना भी हो सकता है, या फिर ABCD पैरामीटर्स, इन पे भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से प्रोटेक्शन से ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो शायद प्रोटेक्शन से ही आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी आए थे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको बेसिक से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे। जो आपका आखिरी सब्जेक्ट है एनालॉग, एनालॉग आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ओपैम अगर आपको आता है तो सफिशियंट है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपको फोकस करना है। अब बताता हूँ मैं आपको चीट कोड। चीट कोड ये है बार्क में कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा ये मानना है कि पहले आप अपना वो पोर्शन निपटाइए जो आपको बेस्ट आ रहा है। अगर वो 50% से ऊपर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है और अटैम्प्ट भी करना है क्योंकि आपका क्वालिफाई होने की संभावना कम है, तो क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पढ़िए, जो आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन लगे वो टिक कर दीजिए। अगर ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके 50